देखिए हम कल देख रहे थे क्या, लिंकेज। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर देखा था। क्रॉसिंग ओवर मतलब दो जीन आप कुछ डिस्टेंस पे होते हैं जिसके कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। हम देख रहे थे लिंकेज, दो जीन आपस में एकदम पास पास क्लोजली प्रेजेंट है, ये दोनों एक जनरेशन में हमेशा एक दूसरे से साथ रहते हैं। तो देखो हमने ये क्रॉस कराकर हमने देखा था। ठीक है, आज हम ये वाला क्रॉस देख रहे हैं कि रिकम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा। ठीक है, देखो हमने क्या क्या लिया, पहले देखो अब ये क्रॉस लेना है इस कंडीशन में, इसको लेकर ये वाला क्रॉस हमें कराना है। ठीक है, इस क्रॉस को हम करा कर दिखाएंगे तो देखो कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, सेम यही है यहाँ पर, इस कंडीशन को देखो। F2 जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन का हम का रिकम्बिनेशन पहले कराएंगे। फर्स्ट क्या कराएंगे, रिकम्बिनेशन कराएंगे। क्या रिकम्बिनेशन कराएंगे, देन क्या कराएंगे, फिर क्रॉस कराएंगे। देखो हम रिकम्बिनेशन कैसे कराते हैं, जो हमने रिकम्बिनेशन अभी देखा था। देखिए जो इसमें देखिए यहाँ पर हमने रिकम्बिनेशन प्रोसेस देखा था कि नहीं। यहाँ पे देखो कुछ जीन, मान लीजिए एक जीन यहाँ पर इस स्थान पर प्रेजेंट था, एक इधर प्रेजेंट था। तो ये देखो जब ब्रेक होता है ये वाला पार्ट इधर गया, ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे जीन ये इधर चला गएगा, ये वाला जीन यहीं पे रहेगा। तो वही रिकम्बिनेशन हम कराकर फिर देखते हैं कि क्या किस तरीके से आगे बनता है। ठीक है, देखो पहले तो क्या था, हम उसी कंडीशन को बनाते हैं। F1 जनरेशन कंडीशन को हम बना रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल वाई डब्लू प्लस था, ये कौन सा था, फीमेल। मेल कंडीशन में था वाई डब्लू। ठीक है, और ये क्या था, मेल का था। ठीक है, सेक्स लिंकेज क्यों है। ठीक है, सेक्स लिंकेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो दो क्रोमोजोम दिखा रहे हैं, ये एक एक्स क्रोमोजोम है, एक एक्स क्रोमोजोम, ये मेल का एक एक्स क्रोमोजोम है, ये वाई। तो ये जो करेक्टर प्रेजेंट है ये सब एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है, ये करेक्टर क्या है, वाई क्रोमोजोम पर नहीं प्रेजेंट है। बॉडी का कलर, आँख का कलर, ये मिनिएचर, ये सब क्या है, वाई क्रोमोजोम पर है, इसलिए एक्स पर हमने देखो कोई भी जीन नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले फर्स्ट हम क्या कराएंगे, रिकम्बिनेशन कराएंगे। फर्स्ट हमने क्या कहा, रिकम्बिनेशन कराएंगे। अब हमने रिकम्बिनेशन बताया था किसके बीच होता है, होमोलागस क्रोमोजोम के बीच होता है। किसके बीच, होमोलागस क्रोमोजोम के बीच होता है। होमोलागस क्रोमोजोम मतलब एक जैसे क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम है, एक्स वाई क्रोमोजोम है। तो ये क्या होमोलागस है, नहीं, एक एक्स है एक वाई है। हेट्रो, ये तो हेट्रो हो गया, ये दोनों होमो है, होमो मतलब एक जैसे हैं। अब कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन्हीं के बीच, मतलब इनके बीच रिकम्बिनेशन होगा, लेकिन इनके बीच रिकम्बिनेशन नहीं होगा। तो रिकम्बिनेशन हम करा के देखते हैं। देखो रिकम्बिनेशन कराएंगे मतलब क्या हुआ, ये तो क्या होगा, ये तो सेम जैसा है वैसे ही मिलेगा हमके वाई डब्लू, क्योंकि इनके बीच हुआ नहीं। इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो मान लीजिए क्या हुआ, ये वाला क्रोमोजोम डब्लू वाला, ये वाला पार्ट टूट कर इस पे गया, इसका पार्ट इस पे टूट गया, तो वाई डब्लू प्लस इसके पास हो गया, और वाई प्लस डब्लू इस पे आ गया। मतलब कुछ पार्ट इसका टूट कर ब्रेक होकर इस पे आ गया, इसका पार्ट इस पे चला, मतलब वाई वाला पार्ट इस पे आ गया, डब्लू वाला इस पे आ गया, डब्लू प्लस इस पे चला गया। तो ये क्या है, दोनों क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर को ही क्या कहते हैं हम, रिकम्बिनेशन। तो देखो हम क्रॉसिंग ओवर करा दिए, रिकम्बिनेशन करा दिए, मतलब देखो इस तरीके से ये जीन था, ये जा एक जीन यहाँ प्रेजेंट था, एक यहाँ प्रेजेंट था, तो जब ब्रेक होगा तो ये वाला पार्ट दूसरे पे चला जाएगा, ये यहीं रहेगा। तो सेम कंडीशन, मतलब ये ब्रेक होकर इस पे आ गया, ये वाला इस पे चला गया। ठीक है, अब देखो रिकम्बिनेशन करके दिखाओ सेम। देखिए अब हम रिकम्बिनेशन कर रहे हैं, एक क्रोमोजोम ये है, एक क्रोमोजोम ये है, एक क्रोमोजोम ये क्रोमोजोम। जब क्या होता है, गैमीट का फार्मेशन होता है, आप पढ़े होंगे गैमीट का जब फार्मेशन होता है, गैमीट के फार्मेशन के समय मियोसिस होती है। मियोसिस का हमने बताया था कि मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, पैकेटिन फेज में क्या होता है, ये रिकम्बिनेशन प्रोसेस होती है, तब जाके गैमीट बनती है। तो मतलब ये प्रोसेस हो चुका है, तो हो प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पे वाई डब्लू प्लस डब्लू यहाँ पर है, वाई डब्लू
ये नॉर्मल है। अब यहाँ से हम गैमीट बनाएंगे, तो गैमीट बनाने के लिए हम सिंपल सा फिर से वही चार्ट बनाएंगे, पनेट स्क्वायर चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब देखो गैमीट हम बना रहे हैं, एक गैमीट यहाँ पे लिखिए, दूसरे वाला का यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पर y है, w प्लस है, यहाँ y प्लस है, w है। फिर यहाँ पे देखो इसको बनाइए, YW XY क्रोमोसोम, ठीक है। हमने गैमीट बना दिया, गैमीट हमने कहा तो अलग हो जाता है। देखो लिंकेज में हमने ऐसा कोई चीज़ नहीं किया था, दोनों क्रोमोसोम ये था तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ थे, कभी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। लिंकेज और क्रॉसिंग में ये डिफरेंस है, दो क्रोमोसोम बहुत क्लोजली पास पास होते हैं, हर जनरेशन में एक ही साथ जाते हैं, ठीक है। देखो हमने कहा पढ़ा है एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम क्या हैं, कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम है। और जो क्या होते हैं, जैसे हमारे पास 23 क्रोमोसोम 23 होता है कि नहीं, 23 में 20 क्या होते हैं, 21 क्रोमोसोम क्या होता है, ये होते हैं। और प्लस एक पेयर कैसे होते हैं, सेक्स लिंकेज। तो देखो सेक्स क्रोमोसोम है, तो सेक्स क्रोमोसोम पर जो जीन बहुत पास पास हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, और एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे तो एक साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना कहलाता है इनहेरिटेंस कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। और एक साथ जा रहा है तो क्या कहते हैं, सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब सेक्स क्रोमोसोम पर लिंकेज है, लिंकेज मतलब दो क्रोमोसोम पास पास हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। यही क्या करता है, सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखो हम बना के दिखाते हैं। देखिए जब यहाँ से इसके बीच क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे देखो YW प्लस YW, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो Y प्लस W YW, इसका इसके साथ कराएंगे तो हम क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे Y प्लस, ठीक है, ठीक है। इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो YW प्लस, यहाँ पे ये वाला क्रोमोसोम, फिर इसका इसके साथ Y प्लस है, W है, फिर ये देखो यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम अलग अलग दिखा है, देखो हर एक क्रोमोसोम अलग अलग। तो हम रिकम्बिनेशन कंडीशन, देखो पहले रिकम्बिनेशन कराए हमने, रिकम्बिनेशन कराकर गैमीट बनाए, गैमीट बनाकर हमने तब ये बनाया है। चलो देखते हैं सेम वो वाला क्रॉस जो हम देख रहे थे आज जो दिया हुआ है, ठीक है। आओ इस पर हम देखते हैं। देखो पहला हमने देखो कोई भी चीज़ें हमने कोई रिकम्बिनेशन नहीं कराया था, जैसे क्रोमोसोम था देखो यहाँ पे था, ये था पेरेंटल, जैसे कम्बिनेशन था हमने उसी तरीके से हमने गैमीट बनाकर निकाला। अब देखो यहाँ पे देखिए पेरेंटल दिया था, अब कह रहा है 1% चांस है रिकम्बिनेशन का, तो जो 1% चांस है वो परसेंट चांस हमने देखा, और देखा देखो यही कम्बिनेशन आया था YW प्लस के साथ, यही प्लस दोनों कम्बिनेशन आप मिलाएंगे उस चार्ट वहाँ पे जाकर, तो दोनों ये वाला तो आपको ये कंडीशन साथ मिलेगा, ये कंडीशन एक साथ मिलेगा। तो एक पे देखो Y प्लस है, एक पर W प्लस है, चेक कर लेंगे अभी चल के, Y प्लस है, यहाँ पर W प्लस है, नॉर्मल Y और YW है, ठीक है। चलिए देखिए यही आया कि नहीं, YW प्लस, ठीक है। और यहाँ पे देखो Y प्लस, यहाँ पे W प्लस, यहाँ Y प्लस, आप चेक कर लेंगे दोनों एक क्या होगा, दोनों ये कंडीशन आएगा। ऐसे आप दूसरे का क्रॉस करेंगे, सेम आपको क्रॉस होगा। वहाँ पे जो लिया गया है वाइट आई लिया गया है मिनिएचर, ठीक है, पंख के कलर को लेकर, और सॉरी पंख से जो दिखाई देता है उसका विंग उस पर, और उसके आँख पर क्रॉस लेकर पहला देखो एक साइड दिया है पेरेंटल कम्बिनेशन, पेरेंटल कम्बिनेशन मतलब जैसे हैं उसी तरीके से हम लेके क्रॉस कराएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, केवल इसको गैमीट बनाने की, इसको गैमीट, इसको गैमीट, ए गैमीट। फिर दूसरा दिया है रिकम्बिनेशन, तो रिकम्बिनेशन पहले ये गैमीट बनाएंगे तो उसको दोनों को हम एक्सचेंज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इनके बीच नहीं होगा, क्योंकि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं है। फिर उसके बाद हम क्रॉस करा लेंगे, पूरा देखेंगे सेम वही टाइप का
आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कौन सा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या देखना हमें है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीजेनिक मतलब देखो, पॉली मतलब बहुत सारे जीन, ठीक है, बहुत सारे जीन एक ही फिनोटाइप का कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। तो बहुत सारे जीन एक ही फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम पॉलीजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत सारे जीन एक से अधिक क्या होते हैं, से बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर को, मतलब मोर देन 2 जीन, मोर देन 2 जीन, 2 से अधिक जीन क्या करते हैं, एक ही फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा, प्रेजेंट 1 फिनोटाइप। जब 2 से अधिक जीन एक ही फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ऐसा कौन सा है कि बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है स्किन कलर। ह्यूमन का स्किन कलर देखिए, क्या स्किन कलर 2 ही होता है, जैसे हमने देखो प्लांट में मेंडल के अकॉर्डिंग देखो प्लांट की लेंथ को लिए थे, लेंथ में हमें 2 ही लेंथ मिलता था, ठीक है, सॉरी लेंथ में 2 ही लेंथ मिलता था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। एक ड्वार्फ दिखता था, एक टॉल दिखता था, बस 2 ही कैरेक्टर दिखता था, इससे अधिक नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ह्यूमन के स्किन कलर में देखिए, ठीक है, स्किन कलर क्या एक ही होता है, बहुत डार्क बहुत गोरा, ऐसा नहीं, बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं कि नहीं। तो देखो एग्जाम्पल अभी सबको हम करके देखते हैं कौन कौन सा। पहले एग्जाम्पल होता है स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। तो बहुत सारे जीन क्या होते हैं, ह्यूमन एक ही कलर, मतलब स्किन के कलर को बहुत सारे जीन रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत डार्क रिप्रेजेंट करेगा, एक कैसा हल्का डार्क, वाई मतलब एक फेयर, वेरी फेयर, मतलब ऐसे लाइट, मतलब अलग अलग करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हाइट, देखिए ह्यूमन का हाइट भी क्या होता है, सबका हाइट एक ही होता है, देखेंगे सभी का ह्यूमन का हाइट क्या होता है, अलग अलग होता है। हाइट ऑफ ह्यूमन बहुत बहुत लंबे नहीं, बहुत छोटे, 2 ही साइज के होते हैं नहीं, अलग अलग साइज का होता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा ऐसे ही क्या होता है गेहूं में कर्नल, कलर ऑफ वीट, कलर इन वीट। तो मतलब बहुत सारे जीन, सिंपल सा आपको याद रखना है, बहुत सारे जीन क्या होते हैं, जब 2 से बहुत सारे जीन एक फिनोटाइप का कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब क्वांटिटी में, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में, क्वांटिटी मतलब बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का दूसरा हम नाम देते हैं क्या, आल्सो कॉल्ड। देखो हमने कहा मोर देन 2 जीन, मतलब बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम दूसरा नाम देते हैं क्या, क्वांटिटेटिव जीन इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। मतलब क्वांटिटी में, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी में, बहुत सारी क्वांटिटी में, मतलब बहुत सारे जीन एक फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। देखो हम पहला एक ले रहे हैं, क्या हुआ, कौन सा, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। स्किन कलर में ह्यूमन में हम ले रहे हैं, ये क्या होता है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है। कौन सा होता है, ट्राई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड में देखो हम ले रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, देखो किसका है, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन के स्किन कलर को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा ले रहे हैं, देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। पहला हमने डोमिनेंट कैरेक्टर लिया, ठीक है। दूसरा
स्मॉल वी, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी। एक हमने डोमिनेंट वाला फेज लिया, एक रिसेसिव कंडीशन लिया, ठीक है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जितना डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, क्वांटिटेटिव हमने कहा किस लिए कि जितना डोमिनेंट होगा, ऐसे नहीं जैसे यहाँ पर होता था कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराते थे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टाल दिखता था, कैपिटल टी तो भी टाल दिखता था, तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं दिखती थी। लेकिन यहाँ पे देखो एक डोमिनेंट जीन है, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट जीन है, लेकिन एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, ये टाल है तो ये थोड़ा सा टाल होगा, और दोनों होंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाल होगा। मतलब क्वांटिटी जितनी होगी उतना कैरेक्टर डेवलप होगा, इसलिए हमें क्वांटिटेटिव इसलिए है, जितना डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा, एक डोमिनेंट है थोड़ा सा, दो डोमिनेंट है और लंबा, मतलब जितना डोमिनेंट कैरेक्टर जीन होगा उतना अधिक क्या होगा, फिनोटाइप डोमिनेंट होगा। तो देखो यहाँ से हम क्रॉस कराएंगे, जब यहाँ से हम क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए, यहाँ से स्मॉल ए, यहाँ से कैपिटल वी, यहाँ से स्मॉल वी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। इस कंडीशन में यह F1 जनरेशन हुआ। अब देखो हम जब देखो कैपिटल टी यहाँ पे लेते थे, हमें कितना 4 बॉक्स बनाते थे, एक कैरेक्टर लेते 4 बॉक्स। जब हमने सीड का मेंडल का थर्ड ला कर आए थे उसमें हमने 16 बॉक्स बनाया था। तो यहाँ पे हमने देखो 4 लिए थे, देखो एक कैरेक्टर लिए तो 4 बनाए, मोनो हाइब्रिड में 4 बनाए, डाई हाइब्रिड में 16 बनाए, और क्या होगा जब हम क्या करें ट्राई हाइब्रिड करा रहे हैं तो 4 का इंटू कर दो तो कितना होगा 64। तो हमें 64 बॉक्स बनाना है, तो हम 64 बॉक्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। 64 बॉक्स हम क्या होगा नहीं बना पाए। तो एक ट्रिक बताते हैं कैसे आप ट्रिक पे याद रखना है, ठीक है, किस तरीके से आपको सभी का याद रखना है, कितना फिनोटाइप आएगा और किस तरीके से फिनोटाइप आएगा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि क्रॉस आपको नहीं पूछेगा कि क्रॉस करा के आपको दिखाइए कि इसका फिनोटाइप कितना होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा इसका, तो बस आपको एक चार्ट से याद रखना है। एक ट्रिक बता रहे हैं आपको किस तरीके से याद रखना है। ठीक है, क्रॉस कराएंगे तो देखो आपको करना हो तो फिर से आप बना सकते हैं। यहाँ पे गैमिट कितना बनेगा, तो हमने देखो वहाँ पे गैमिट बनाए थे, जितने पहले डोमिनेंट है उसके इसके साथ क्रॉस कराना है, तो गैमिट को आप आसानी से गैमिट बनाकर आप क्रॉस करा सकते हैं। गैमिट बनाने का हम ट्रिक अभी बता देते हैं, देखिए इधर पे आप गैमिट बनाना ट्रिक पहले देख लीजिए किस तरीके से गैमिट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, हेट्रोजाइगस कितने हैं, देखिए कितने हेट्रोजाइगस, जितने हेट्रोजाइगस को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपको गैमिट बनाना है तो ठीक है, गैमिट बनाना है तो गैमिट के लिए हमें क्या लिखना होगा, गैमिट के लिए 2 के पावर n, जितना भी हेट्रोजाइगस होगा उतना हमें बताना है। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे कितने कहेंगे 6 हेट्रोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस ये है, 8 हेट्रोजाइगस ये है और एक ये है। जैसे हम वहाँ पे लेते थे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, और क्या कौन सा एलोसिड और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हम देखो यहाँ पे लिए थे क्या बनाए थे, 4 गैमिट बनाए थे। एक तो यहाँ 2 के पावर n था, एक गैमिट ये है, एक हेट्रोजाइगस ये, होमोजाइगस नहीं है। एक देखो ये क्या है, डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो एक हेट्रोजाइगस ये, एक हेट्रोजाइगस ये, तो कितने हेट्रोजाइगस 2। तो क्या करेंगे हम 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 2,
कितना आ जाएगा, 4 टाइप के गैमीट बनाएगा। 4 टाइप के गैमीट हमने बनाया था, देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। देखो 4 गैमीट बनाए थे कि नहीं। तो आपको गैमीट इस तरीके से बना सकते हैं। तो हम ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे निकालना है। जितने नंबर आप हेट्रोजाइगस हैं वह n होगा, और गैमीट मतलब 2, 2 गैमीट हैं। तो देखो यहाँ पे 2 के पावर गैमीट निकालना है तो क्या लिखना होगा, 2 के पावर n। तो देखो कितने हेट्रोजाइगस, एक हेट्रोजाइगस ये है, 8 ये है, एक ये है, तो कितने हैं, 3 हेट्रोजाइगस हैं। तो 2 के पावर 3 कर देंगे। तो क्या कहेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, 4 इंटू क्या हुआ, तो कितना हो जाएगा, 8 टाइप के गैमीट बनेगा। तो आपको 8 बॉक्स ऐसे बनाना होगा। है आप 4 बनाए हैं तो 8 बॉक्स इधर, 8 बॉक्स इधर, तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। सॉरी कितना, 64 करेक्टर हो गया। तो वही मतलब 64 आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे देखो 4 ये था, 4 इस साइड लिखते थे, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया था, 16। तो 16 आपको करेक्टर फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब 15 जीनोटाइप हमें मिला था कि नहीं, और 16 ऐसे। तो यहाँ पे इतने करेक्टर आपको न बनाकर, बस आपको एक ट्रिक से हम बता रहे हैं किस तरीके से आपको याद रखना है, निकालेंगे। ठीक है, इस ट्रिक को आप लिख लीजिएगा कि जितने नंबर आप हेट्रोजाइगस रहेंगे उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, और गैमीट निकालना है तो हम क्या करेंगे, बस उसके पावर n कर देंगे, 2 के पावर n। बस उसके बाद क्या होगा, गैमीट निकल जाए। नेक्स्ट देखो, हम कुछ ट्रिक बता रहे थे आपको। देखो क्वांटिटेटिव में स्किन कलर लिए, स्किन कलर को हमने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। देखो एक करेक्टर, 2 3, यहाँ पे 3 हमने जीन लिया है, 3 जीन के बीच हम क्रॉस करा रहे हैं। बोलो है कि नहीं, बहुत सा मल्टीपल जीन, मोर देन 2 जीन, 2 से अधिक जीन क्या होगा, एक ही करेक्टर मतलब स्किन के कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए पॉलीजेनिक है कि नहीं। और जितने क्या हो, जितने नंबर आप क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, उतना अधिक क्या हो, करेक्टर होगा। देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, पहले देखना है नंबर ऑफ डोमिनेंट, ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है। दूसरा हमें बताना होगा जीनोटाइप क्या बनेगा, जीनोटाइप। तो आपको जीनोटाइप याद नहीं रखना है क्योंकि जीनोटाइप पूछता नहीं है, वनली फिनोटाइप पूछता है। वनली क्या पूछता है, फिनोटाइप। आपको याद रखना केवल है क्या, फिनोटाइप। ठीक है, और लास्ट में कितने इंडिविजुअल मिलेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल मिलेंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से निकालेंगे, पहले हमें पता है क्या है, देखो किस तरीके से हम बनाएंगे। देखो नंबर ऑफ एलील, डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कैसे होगा, देखो किस तरीके से। जैसे हम डोमिनेंट एक साथ क्या कर सकते हैं, कैपिटल ए लिख सकते हैं, कैपिटल ए लिख सकते हैं, कैपिटल बी लिख सकते हैं, कैपिटल बी लिख सकते हैं, कैपिटल सी, कितने, 2 4 6 डोमिनेंट है। अब इसमें से एक स्मॉल कर दें, कोई भी स्मॉल कर दीजिए, एक कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब कितने डोमिनेंट है, 5 डोमिनेंट है। फिर 2 को रिसेसिव कर दीजिए, कैपिटल ए मान लीजिए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल, कितने डोमिनेंट हैं, 1 2 3 4 हैं। फिर क्या हो, 3 को कर दीजिए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कितने हैं, 1 2 3। अब क्या करिए, दूसरा क्या करिए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब कितने हैं, केवल 2 हैं। अब क्या करिए, सबको सब स्मॉल कर दीजिए, कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। कोई डोमिनेंट है नहीं, तो हमें नंबर ऑफ क्या देखना है, डोमिनेंट। तो मतलब क्या है, आपको याद रखना है कि हम 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव, जितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे उतना फिनोटाइप अधिक डेवलप होगा, जितना क्वांटिटी में कम होंगे उतना ही फिनोटाइप कम दिखेगा। आप मेंडल्स लॉ आप नहीं पढ़ रहे कि एक डोमिनेंट हो गया तो पूरा करेक्टर वही दिखाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कितने क्वांटिटी में है, जितने क्वांटिटी में होंगे उतना अधिक करेक्टर वो दिखेगा। तो यहाँ पे देखो सबके सब 6 के 6 के 6 डोमिनेंट हैं, तो यहाँ पे करेक्टर बहुत ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे एक
रिसेसिव हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टर कम दिखेगा, स्किन कलर थोड़ा सा डाउन दिखेगा। यहाँ पे देखो थोड़ा 2 हो गए तो स्किन कलर थोड़ा सा और डाउन दिखेगा। ऐसे ऐसे क्या होगा, डाउन दिखेगा। तो देखो पहले तो डोमिनेंट एलिट 6 है, फिर उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, 2 है, 1 है, लास्ट में सबके सब क्या है 0 है। 1 को भी बना लीजिए कैसे, एक कैपिटल ए कर दीजिए, सबको स्मॉल कर दीजिए। तो देखो एक बार सभी को डोमिनेंट लिखना है, फिर एक को रिसेसिव कर दीजिए, 2 को रिसेसिव कर दीजिए, 3 को रिसेसिव कर दीजिए, 4 5 6। ठीक है, जीनोटाइप सेम इसी तरीके से हम जीनोटाइप बना लेंगे, बहुत सारी कॉम्बिनेशन बनेगा आपको। बस आपको जीनोटाइप हमें एक का बता दिए हैं, ऐसे बहुत सारा बनेगा, आपको बनाना होगा तो बना लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। बस डायरेक्ट याद रखिएगा डोमिनेंट एलिट 6 है, 5 हो सकते हैं, 4 3 2 1 0। यदि क्या हुआ डोमिनेंट एलिट 6 है, 6 है, मतलब 6 के 6 जीन डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है उस कंडीशन में हमें क्या होगा, जो स्किन कलर दिखेगा वेरी डार्क दिखेगा। क्या, वेरी डार्क, बहुत डार्क दिखेगा। कैसा दिखेगा, वेरी डार्क, मतलब 6 जीन डोमिनेंट है कि नहीं, तो वेरी डार्क दिखेगा। एक जीन रिसेसिव हो गया कि नहीं, थोड़ा सा डार्क कम हो जाएगा, तो कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। फिर एक और कम हो गया कि नहीं, थोड़ा और डार्कनेस कम हो जाएगा, क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे लाइट डार्क हो जाएगा। कैसा, लाइट डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखिए क्या 3 हुआ, 3 मतलब एक ये डोमिनेंट, एक ये डोमिनेंट, एक ये डोमिनेंट, 3 रिसेसिव होगा, तो डोमिनेंट क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इनका ना तो अधिक डार्क है ना तो अधिक लाइट है, एक मीडियम स्टेज आ गया, वेरी डार्क, डार्क, लाइट डार्क। अब ऐसा होगा ना तो गोरा बहुत है ना तो डार्क बहुत है, तो उसको हम क्या मुलेटो कहते हैं, उस कंडीशन को, उस स्किन कलर को हम क्या ना कहते हैं, मुलेटो कहते हैं। ठीक है, उस स्किन कलर का नाम याद रखना आपको, मुलेटो कहते हैं। फिर देखो अब क्या हुआ, अब 2 जीन डोमिनेंट है, 2 जीन डोमिनेंट तो थोड़ा सा क्या हुआ, गोरा हुआ है, तो हम कहेंगे कैसा है, कैसा, लाइट फेयर है। कैसा है, लाइट फेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एक जीन केवल डोमिनेंट है, थोड़ा और फेयर हो गया, कैसा, एक और फेयर हो गया। फिर क्या हुआ, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा गोरा है, वेरी फेयर है। तो देखो जितना नंबर में, देखो जितने नंबर में डोमिनेंट जीन उतने ही फिनोटाइप दिख रहा है। जैसे जैसे हम डोमिनेंट जीन को कम करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे फिनोटाइप करेक्टर घटता चला जा रहा है। इससे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कह रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी में जितना होगा उतना ही करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो फिनोटाइप इस तरीके से दिखा, अब फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो रेशियो में देखो आपको एक डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ पे जो मिनिएचर है इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। टोटल कितने हैं बॉक्स बनाना है, 64, कितने करेक्टर आएंगे 64। 64 में 20 क्या होता है, स्किन कलर कैसा होता है, मिनिएचर होता है। डार्क कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15 होता है। लाइट डार्क, डार्क कितने होते हैं, 6 होते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क क्या होता है, 1%, एक। फिर यहाँ पे आइए, बस उसको यही यहाँ पे लिखिए, क्या 15 6 1। तो याद रखना है 20 क्या है, इंटरमीडिएट है जिसमें मुलेटो है। उसके बाद लाइट डार्क कितने हैं, 15 है। डार्क कितने हैं, 6 है। वेरी डार्क कितना, 1 है। सेम वही लाइट फेयर कितना है, 15। फेयर कितना है, 6 है। वेरी फेयर क्या है, 1 है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ गया, 1:6:15:20:6:6:1, ये फिनोटाइप रेशियो आ गया। बस इसी तरीके से आपको याद रखना है कि क्या होता है इसका डोमिनेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।